नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। आप सभी दर्शकों का एबीएन न्यूज में स्वागत है। आज की प्रमुख खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। गोड्डा के पूर्व विधायक अमित मंडल ने कहा कि बैलेट पेपर से हो रहे चुनाव में सरकारी तंत्र से गड़बड़ी की आशंका है। कहा कि जहां जीत हार का अंतर कम वोट का होता है, वहां सरकारी तंत्र के चहेते उम्मीदवार को विजय घोषित करने की साजिश की जाती है। श्री मंडल बुधवार की शाम स्थानीय होटल में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान स्थानीय मंत्री प्रशासनिक अधिकारियों पर हावी रहेंगे। ऐसी स्थिति में जीत को भी हार में बदला जा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अच्छी तरह जानती है कि शहरी क्षेत्र में भाजपा की मजबूत पकड़ है। यही कारण है कि ईवीएम की बजाय चुनाव बैलेट पेपर से की जा रही है, जिसमें गड़बड़ी की आशंका ज्यादा रहती है। कहा कि राज्य में अपराध चरम पर है। बच्चों का अपहरण बड़ा मुद्दा बना हुआ है, पर सरकार पुलिस की ट्रांसफर पोस्टिंग में मग्न है। यही स्थिति राज्य में चिकित्सा का है और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी रील बनाने में मस्त है। आज आदिवासी भी सरकार से ठगा महसूस कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में मंडल ने कहा कि पुलिस कोयला और बालू तस्करी में उगाही कर रही है। मौके पर जिलाध्यक्ष रंजीत राय, पूर्व विधायक राज पालीवाल, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे व प्रवक्ता राजेश जायसवाल मौजूद थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कोडरमा में 10 बिरहोर जाति के बच्चों की गुमशुदगी हो गई और सरकार आज तक उनको खोज नहीं पाई है। अब आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा सिंडिकेट चल रहा है पूरे झारखंड में, और बच्चा चोर का गैंग किस तरह से सक्रिय है, और ना आदिवासी सुरक्षित है, ना ओबीसी सुरक्षित है, ना जनरल सुरक्षित है। वो बच्चे जो स्लम एरिया में रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोगों की सरकार नहीं बनी तो वो भगवान भरोसे रहेंगे। अस्पताल की स्थिति क्या है आपको पता है। नगर में आप रहते हैं, आप सदर हॉस्पिटल चले जाइए, कोई भी मैनेजमेंट सरकार का नहीं है। डॉक्टर नहीं है, दवा नहीं है, कंपाउंडर नहीं है, एएनएम नहीं है, और इरफान अंसारी सिर्फ और सिर्फ रील्स पे ही नजर आते हैं, और मंत्री जी के तो पड़ोस के ही हैं, रील्स पे ही नजर आते हैं। लेकिन वास्तविकता में जो अस्पताल प्रबंधन ठीक से चलना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं आज की डेट में ठीक नहीं दिख रहा है। ये सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। तो नगर निकाय चुनाव में जब आप जाएंगे तो इन सब चीजों पे आपको निश्चित तौर पर एक वोटर के नाते, आप प्रेस मीडिया से भी मेरा अनुरोध होगा, इस चीज को क्रिटिकली देखिए कि वोटर के नाते भी आपको इस चीज का आकलन करना चाहिए कि क्या ऐसे सक्रिय गिरोह ऐसे सक्रिय हैं गिरिडीह में, रांची में, झारखंड में। क्या अस्पताल कुप्रबंधन का शिकार नहीं है, और अगर है तो ये सरकार कर क्या रही है, और ये सरकार नगर निकाय को कितना इंडिपेंडेंस दे रही है काम करने के लिए, ये भी चिंता का विषय है। इस सरकार में गुंडा राज है, इस सरकार में अपराधियों के हौसले बुलंद है, प्रशासनिक विफलता है। जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर अराजकता की स्थिति है, दिन में दिन बमबाजी हो जाती है, गोलीबारी हो जाती है, लोगों की मौत हो जाती है, और ये सरकार कहीं ना कहीं असफल दिख रही है चीजों को रोकने में। अब तो गिरिडीह तो बहुत दूर का चीज है, रांची में मुख्यमंत्री कार्यालय के बाद बाहर फायरिंग हो जाएगा तो उसको पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो आप समझ सकते हैं गिरिडीह में क्या स्थिति होगी। आप जब जिला परिषद और मुखिया चुनाव की बात करेंगे तो वैसे कैंडिडेट जो सरकार के चहेते थे और उनको जब वोट का डिफरेंस कम हो जाता है तो बैलेट बॉक्स को गड़बड़ी कर सरकार तुरंत अनाउंसमेंट करा देती है कि फलना कैंडिडेट विजय घोषित हुआ, और जो भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार होते हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उसकी सरकार नहीं, उसके तंत्र नहीं है। और जो वर्तमान जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है, क्योंकि तंत्र उसका है, लोग उसके हैं, तो बैलेट बॉक्स में गड़बड़ियां करा के सरकार जो है अपने फेवर में चुनाव कराना चाहती है। और यही कारण है कि लोग बैलेट बॉक्स से हटकर बैलेट पेपर पे जा रहे हैं, ताकि पुराने सिस्टम में आकर धांधलियां करें और नगर की चुनाव जो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार जीतने वाले हैं उसको डैमेज करें। यही मंशा के साथ सरकार ने यह निर्णय लिया है कि बैलेट पेपर पर चुनाव हो, बैलेट बॉक्स पे चुनाव नहीं हो। लेकिन जिस पे भी चुनाव हो, मुझे ऐसा लगता है कि माहौल भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में है, और निश्चित तौर पर हम लोगों को विजय। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत फिटकोरिया पंचायत के अमजो गांव में मंगलवार रात बच्चा चोरी की अफवाह से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि एक संदिग्ध युवक अचानक एक घर में घुस गया, जिसे देखकर घर की लगभग 10 वर्षीय बच्ची डर गई और शोर मचाने लगी। शोर सुनकर परिजन जाग गए और आसपास के ग्रामीण भी मौके पर जुट गए। देखते ही देखते भीड़ ने युवक को पकड़ लिया और बच्चा चोर समझकर उसकी जमकर पिटाई कर दी। बाद में आक्रोशित लोगों ने युवक को एक कमरे में बंद कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर
पर पहुंचे और युवक को भीड़ के चंगुल से मुक्त कर अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस के अनुसार युवक मानसिक रूप से अस्वस्थ प्रतीत हो रहा है और वह जामताड़ा जिले के नारायणपुर क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है तथा युवक के परिजनों से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। बिन्नी प्रखंड के अरारी पंचायत अंतर्गत मोजा अरारी में जंगल झाड़ जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर सोमवार को अंचल अधिकारी संदीप मधेशिया अपनी टीम के साथ डबलसेनी चौक के समीप अतिक्रमण हटाने पहुंचे। इस दौरान जमीन मालिक और अधिकारियों के बीच काफी देर तक कहासुनी होती रही। मौके पर अंचल अधिकारी ने निर्माणाधीन बाउंड्री तोड़ते हुए अन्य कार्यों को तत्काल रोकने का आदेश दिया। कहा कि संबंधित जमीन की जमाबंदी रद्द करने का प्रस्ताव वरीय अधिकारियों को भेजा गया है। जब तक इस पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता तब तक किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य करना नियम विरुद्ध है। वहीं जमीन मालिक अजीत साव ने अधिकारियों के समक्ष आपत्ति जताते हुए कहा कि उन्होंने यह जमीन सुरेंद्र मोदी से विधिवत खरीदी है और उनके पास जमीन से संबंधित सभी आवश्यक कागजात मौजूद है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि कार्रवाई केवल उन्हीं पर क्यों की जा रही है, जबकि इसी जंगल झाड़ जमीन पर पूरा डबलसेनी चौक बसा हुआ है, पर अन्य लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। घटना के दौरान क्षेत्र में कुछ देर तक तनाव की स्थिति बनी रही, लेकिन प्रशासन ने निर्माण कार्य रोकवाते हुए स्थिति को नियंत्रण में रखा। पड़ताल कर सभी को धांसना चाहिए। मेरा यही मानना कि क्या सही है क्या गलत है देख के 103 एकड़ खाता नंबर 44 प्लॉट 105 रकबा 103 एकड़ पूरा कार्रवाई होना चाहिए। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। हर पेरेंट्स का सपना है एक ऐसा स्कूल जहां बच्चा सिर्फ पढ़े नहीं आगे बढ़े। इस सपने को सच करता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, झारखंड का वर्ल्ड क्लास सीबीएसई एफिलिएटेड रेजिडेंशियल स्कूल। यहाँ एकेडमिक्स के साथ बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट और एक्सपोजर पर भी फोकस होता है। हॉस्टल, मॉडर्न लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के साथ यहाँ होता है बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12। मेधावी स्टूडेंट्स के लिए फ्री एजुकेशन। कॉल करें 6207900130 या 31 पर। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु विद्या भारती के 5 आधारभूत विषय शारीरिक शिक्षा, योग शिक्षा, संगीत शिक्षा, संस्कृत शिक्षा एवं नैतिक व आध्यात्मिक शिक्षा का अलग जगह रहा है। सत्र 2026-23 हेतु कक्षा नर्सरी से नवम तक नामांकन प्रारंभ है। अत्याधुनिक साधनों से युक्त नवनिहानों को क्रिया आधारित शिक्षा, स्मार्ट क्लास, सीसीटीवी कैमरा युक्त कक्षा कक्ष, आरओ वाटर, कंप्यूटर लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब, लाइब्रेरी, नृत्य, संगीत, खेलकूद आदि विषयों की समयक शिक्षा दी जाती है। नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु बस सेवा उपलब्ध है। सोशल साइंस की शिक्षा हिंदी और अंग्रेजी के माध्यम से। तो बच्चों के नामांकन हेतु आज ही संपर्क करें। हमारा पता बरगंडा रोड, गिरिडीह। स्टडीज है हमारा प्लान, फ्यूचर की तैयारी हुई आसान। पहला कदम बनाए सबसे खास। Laugh, learn and grow in the beginner's play school, where every little star will glow in the beginner's play school. यहाँ होती engaging activity, हर किड में जगाए न्यू एबिलिटी। इन नन्हे सपनों को ऊंचाई पर ले जाए। गिरिडीह के पांडेडी सिरसिया स्थित सीबीएसई पैटर्न पर आधारित प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल में सत्र 2026-27 में नर्सरी से कक्षा 9 हेतु नामांकन प्रारंभ हो चुका है।
यहाँ आरटीई के तहत 25% छात्रों का निःशुल्क नामांकन सुविधा उपलब्ध है। इस सब विद्यालय में छात्रों के समग्र विकास के लिए नए करिकुलम के साथ निपुण और दक्ष शिक्षकों के मार्गदर्शन में ज्ञान और विज्ञान का पूर्ण समावेश विद्यालय को एक अलग पहचान दिलाती है। यहाँ नर्सरी से एलकेजी तक के छोटे छोटे बच्चों को विभिन्न गतिविधियाँ, योग, क्रिकेट, कबड्डी, खेलो झारखंड, खेलो इंडिया इत्यादि में भेजने की समुचित सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। यहाँ नवोदय, नेतरहाट, सैनिक विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय की परीक्षाओं की विशेष रूप से तैयारी कराई जाती है। साथ ही इस विद्यालय में आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य हेतु बड़े बड़े विद्यालयों के समतुल्य शिक्षाएं प्रदान दी जाती है। प्रतिवर्ष शिक्षा प्राप्त 8 से 10 पूर्ववर्ती छात्रों को नौकरियां प्रमाण के साथ सहज रूप से प्राप्त होते देखे जा सकते हैं। अतः आप अपने बच्चों के दाखिले के लिए सादर आमंत्रित हैं। नए सत्र की पढ़ाई बहुत जल्द आरंभ होने जा रही है। सीटें लिमिट है। हर घर कुछ कहता है, प्यार से, हौले से, मैं हूं ना। तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, आपके सपनों का आशियाना। गिरिडीह के सबसे पहले बिल्डर तार कॉम्प्लेक्स से शुरू हुआ सफर। 27 वर्षों का अनुभव के साथ तार डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड गिरिडीह में तार कॉम्प्लेक्स, कल्याणी अपार्टमेंट, संपत पैलेस, विप्रा इनक्लेव, विश्वनाथ भवन, रब्बानी इनक्लेव, डेज इनक्लेव और आसनसोल में उमा हाउस, कल्याणी अपार्टमेंट के अलावा गिरिडीह के कई प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य निरंतर जारी है। हमारे अनुभव और आपकी भावनाएं मिलकर बनाती है एक प्यारा सा आशियाना। दमदार मजबूती, अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी स्पेस, हाइजीनिक वॉशरूम, मॉडर्न किचन, लिफ्ट की सुविधा, पार्किंग स्पेस जैसी तमाम सुविधाओं के साथ हम बनाते हैं आपके सपनों का महल। हम पर आपका अटूट भरोसा, हमारी प्रेरणा, हमारी ताकत। बुकिंग के लिए संपर्क करें तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, गांधी चौक, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका एबीएन न्यूज में स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। हमारे बीच मौजूद है वार्ड संख्या 11 की प्रत्याशी संगीता कुमारी जी। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं चुनाव को लेकर। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका मैम। धन्यवाद। आपसे सबसे पहला सवाल मेरा ये है मैम, आप डोर टू डोर जा रहे जनताओं के बीच, तो जनता का क्या रिस्पॉन्स है आपके प्रति? मैं डोर टू डोर जनता के बीच जा रही हूँ तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है मेरे लिए जनता की तरफ से। जनता मुझे भरपूर प्यार, अपनी बहू, बेटी, बहन समझकर मुझे अपना आशीर्वाद दे रहे हैं और जनता चाह रही हैं कि मैं फिर से उनके बीच रहूं, उनकी सेवा करूं। युवा और पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं आपको किस आधार पर चुने? देखिए, युवा शक्ति तो बहुत बड़ी शक्ति है और बिना युवा शक्ति के तो कोई भी कार्य संभव नहीं है। इसलिए सबसे पहले प्राथमिकता तो युवा शक्ति को ही देना है, क्योंकि युवा ही अपने देश को बदल सकते हैं और युवा शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। जैसे कि मैम अब चुनाव बहुत नज़दीक है, तो आप अपने आप को कहाँ पे देख रही हैं, किस जगह पे? कैसा आपको महसूस हो रहा है चुनाव नज़दीक? चुनाव नज़दीक है तो मैं तो अपने आप को देख रही हूँ कि मैं चुनाव जीत रही हूँ और भरपूर सहयोग और भरपूर आशीर्वाद के साथ मैं चुनाव जीत रही हूँ। जनता आपको क्यों चुने? जनता मुझे इसलिए चुने कि मैं पूर्व में भी जनता के बीच रह चुकी हूँ और मैं स्वतंत्र रूप से जनता के बीच में रह चुकी हूँ। स्वतंत्र रूप से जनता की सेवा मैंने किया है और मेरे पीछे ना मेरा कोई बेटा है, ना बेटी है, ना मेरा कोई परिवार है। मेरा परिवार पूरा सीहोडी जनता है और मैं अपना सीहोडी जनता को मैं परिवार मानती हूँ और मैं निस्वार्थ भाव से, कोई मेरा अपना स्वार्थ नहीं है कि मैं अपना कोई मतलब कि कार्य करूँ तो उसमें मेरा कोई स्वार्थ होगा। निस्वार्थ भाव से मैं जनता की सेवा करना चाहती हूँ और मैं चुनाव जीतती हूँ तो निस्वार्थ भाव से खुद मैं जनता की सेवा करूँगी और जनता के बीच में रहूँगी। जीतने के बाद फंड लाने और सही उपयोग की आपकी क्या योजना है? देखिए, अभी पहले तो पंचायत स्तर पर तो था तो फंड का मतलब ऐसा कोई नहीं था, लेकिन फिर भी फंड लाने में बहुत सी दिक्कतें आती थी, लेकिन फिर भी मैंने बहुत सी करके मेहनत करके फंड लाती थी और अभी तो ये नगर हो गया है, नगर निगम हो गया है, तो
मुझे नहीं लगता कि यहाँ फंड लाने में कोई दिक्कत होगा या काम करने में कोई असुविधा होगी। तो इस बार कुछ नया और कुछ नए तरीके से नई योजना के साथ नगर निगम है तो नगर निगम का लाभ मेरी जनता को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। यही थी कुछ जुड़ी खास बातचीत वार्ड पार्षद चुनाव को लेकर। मैं निकिता सिन्हा, ABN न्यूज गिरिडीह। धन्यवाद। गिरिडीह के मेधावी छात्र अक्षत जलान ने ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम मेंस जेईई मेंस में 99.4 परसेंटाइल हासिल कर शहर का नाम रोशन किया है। इस सफलता का श्रेय उन्होंने अपने गुरु रवीश नाथ सहाय रवीश सर को दिया। सम्मान समारोह में उनके माता पिता और गुरु उपस्थित रहे। अक्षत ने बताया कि उन्होंने रोजाना DPP हल किए और हर टेस्ट को गंभीरता से लिया। सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखी। मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों विषयों में उन्होंने पूरी तरह अपने शिक्षक के मार्गदर्शन का पालन किया। अक्षत ने पिता राजेश जलान ने बताया कि रवीश सर के 23 से 24 वर्षों के अनुभव और सुनियोजित पद्धति का ही परिणाम है यह सफलता। प्रतिदिन लगभग 5 घंटे की नियमित कक्षा और आधुनिक शिक्षण तकनीकी से तैयारी को मजबूती मिली। रवीश सर ने कहा कि अनुशासन, निरंतर अभ्यास और सही दिशा से किसी भी स्थान से बड़ी उपलब्धि हासिल की जा सकती है। बस अपनी प्रिपरेशन को जारी रखे, अच्छे से पढ़ते रहे। कहीं से भी पढ़ने से कोई दिक्कत नहीं है। गिरिडीह से अगर आप पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं आपका रिजल्ट नहीं होगा। सब जगह से पढ़ने से ठीक है। मतलब बहुत पेरेंट्स सोचते हैं कि बाहर जाने से ही उनका बेटा अच्छा रिजल्ट करेगा, ऐसा नहीं है। गिरिडीह से भी पढ़ेंगे, जैसे हम रवीश सर से पढ़े हैं, पूरा गिरिडीह में पढ़े हैं, कहीं बाहर से नहीं पढ़े हैं और जो रिज़ल्ट है सिर्फ उनके कारण ही हुआ है। तो बस यही बोलेंगे, अच्छे से पढ़े। सभी छात्राओं को ये बोलेंगे कि अलग अलग जगह भटके ना, एक गुरु रखे अपना, एक जगह से पढ़े। हाँ, उसकी लगन, उसका मेहनत, उसके घर का संस्कार, उसका डिसिप्लिन, ये रिजल्ट जो हुआ उसके पीछे यही कारण है। मैंने भी मेहनत किया है। मैं पिछले 2 सालों से उन बच्चों पर काफ़ी मेहनत किया है। मैंने यहाँ पे एक स्पेशल 5 घंटे का बैच चलाया जिसका लाभ उसने उठाया है, जिसमें मैं हर एक टॉपिक को बड़ी ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की। इसके लिए मैंने कई सारे सॉफ्टवेयर खुद बनाए हैं, ये एक बड़ी बात है। और उसमें बहुत सारे जो साइंस के कॉन्सेप्ट होते हैं जिनको समझना मुश्किल होता है, उसको मैंने खुद से सॉफ्टवेयर बना के, खुद से डिजाइन करके उनको विजुलाइज करके दिखाया है। तो जो उपलब्धता है इवन सॉफ्टवेयर वगैरह बना करके या कुछ याद करने का, वो सब कुछ मैंने बहुत ही अच्छी तरीक़ा से अरेंजमेंट किया हुआ है। एक सिस्टम, मतलब जो बच्चे को चाहिए। ये ब्रांड एक बहुत बड़ी समस्या है, जबकि लोगों को ये समझना चाहिए कि किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में सिर्फ शिक्षक महत्वपूर्ण है। अगर आज मैं सफल एकेडमी नाम से कोई कोचिंग चला रहा हूँ, मान लीजिए कि मेरे यहाँ से हर साल 5-10 बच्चे निकलने लगे, तो फिर अगर कोई दूसरी जगह जाके उसी नाम से खोल देगा तो मैं नहीं होऊंगा ना। ये सोचना पड़ेगा गार्जियन को कि सिर्फ नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। किसी भी कोचिंग संस्थान में जो सबसे बड़ी एसेट होती है वो टीचर की बात होती है। जब टीचर वो नहीं है तो आप नाम देख करके क्यों किसी के पास भेज रहे हैं। मैं ये जोर दे करके कहना चाहूँगा, आप जरूर आएँ और यहाँ पर देखें कैसा सिस्टम है। नगर निगम चुनाव को लेकर निगम क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में प्रचार प्रसार में जुटे हैं। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 11 से पार्षद प्रत्याशी मयंक जमुआर का डोर टू डोर कैंपेनिंग अभियान जोर शोर से चल रहा है। मतदान में अब केवल 3 दिन शेष रहने के कारण प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज मयंक जमुआर ने सिहोरी सहित वार्ड क्षेत्र में घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की और अपने पक्ष में समर्थन मांगा। उन्होंने सरकारी योजनाओं को हर जरूरतमंद तक पहुंचाने, साफ सफाई, सड़क निर्माण तथा पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया। रखिए, आप लोग बस आशीर्वाद दीजिए, एक बार हमको मौका दीजिए। चोरी चकारी नहीं करेंगे, यही वादा कर रहे हैं हम, ज्यादा वादा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा आशीर्वाद एक बार दे के देखिए, एक बार जीतने दीजिए, यहाँ का हालत कुछ तो सुधारेंगे ही। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पवित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं
हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं और इस अस्पताल में कोलकाता के प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर इंतखाब आलम हृदय, शुगर, दमा, किडनी, थायराइड और लीवर से संबंधित बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज करते हैं। डॉक्टर इंतखाब आलम सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपनी सेवा देते हैं। इस हाइजीनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CRM मशीन, पोस्ट कोऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC कैबिन की सुविधा उपलब्ध है। पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूरब में, COD गिरिडीह। क्या आप शानदार अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं? तो आपके लिए एक बढ़िया विकल्प है गिरिडीह के बहुत अनुभवी तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित महिला कॉलेज के निकट बरगंडा में स्थित विप्रा इनक्लेव और झंडा मैदान के निकट डेज इनक्लेव में 3 BHK और 2 BHK और न्यू भंडारीडी स्थित रब्बानी इनक्लेव में 1 BHK का फ्लैट उपलब्ध है। दमदार मजबूती, शानदार वेंटिलेशन, लिफ्ट और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो गिरिडीह के शानदार लोकेशन में फ्लैट खरीदने के लिए आज ही नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या मिले। सुंदर फ्लैट का पता तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, ता कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। 20 लीटर जार में शुद्ध पानी चाहिए तो प्योरिटी प्राइम। जी हाँ, ISO सर्टिफाइड RO UV 7 लेयर फिल्टर्ड एकदम शुद्ध जल प्योरिटी प्राइम। शादी, विवाह, पार्टी, ऑफिस या कोई भी उत्सव के लिए शुद्ध जल पीने का पानी की आवश्यकता हो तो संपर्क करें। हमारा पता नया पुल के निकट, बजरंगबली मंडा, COD गिरिडीह। तो अगर शुद्ध जल पीना हो तो सिर्फ प्योरिटी प्राइम। अगर आप प्योरिटी प्राइम का डीलरशिप लेना चाहते हैं तो संपर्क। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ABN न्यूज। शहर में चुनावी माहौल गर्म हो चुकी है और हमारे बीच मौजूद है वार्ड संख्या 11 के निवर्तमान प्रत्याशी अशोक राम जी। आइए उनसे जानते हैं इस चुनाव को लेकर उनकी क्या स्ट्रैटेजी है। सबसे पहले बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। ABN न्यूज चैनल को मैं धन्यवाद करता हूँ और आप लोगों ने समय निकाल कर यहाँ पहुँचे हैं, इसके लिए हम पुनः फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं। सर, आपसे मेरा सबसे पहला सवाल ये है, आप डोर टू डोर जनता के बीच जा रहे हैं तो उनका क्या रिस्पॉन्स है आपके प्रति? देखिए मैम, ऐसा है कि हम डोर टू डोर जा रहे हैं तो और भी कई चैनल वाले लोग वहाँ आए और उन लोगों ने रूबरू हुआ उनसे, जो हमारा वोटर है उनसे। तो वोटर को उन लोग भी जवाब अगर पूछा गया कि आप इससे कितना आश्वस्त हैं या कितना विकास का काम किया है, ठीक किया या नहीं किया है, तो वो 4 शब्द पूछने के बाद वो कम से कम अपना वृत्तांत बता दिए कि इनसे हमको ऐसा कोई शिकवा शिकायत नहीं है, कहीं सफाई नहीं, नाली
एक बार फ़ोन किए तो 1 घंटा 2 घंटा घंटा में वहाँ पर सफाई कर्मी पहुँच जाता है। रोड पीसीसी नाली नहीं था तो रोड पीसीसी नाली को बनवा दिए। किसी को ज़रूरत पड़ा हमारे बच्चे को कोई सर्टिफिकेट के लिए तो उनको पूछे कि साइन कराने के लिए आपके द्वार पर जाना पड़ेगा, तो हम 4 बजे आएंगे। उनका कहना रहता है कि आपको 4 बजे आवश्यकता नहीं मेरे यहाँ आने का, आप बोलिए कहाँ आप हैं और आपको क्या करना है, तो हम लेटर पेड और मुहर ले के साथ चलते हैं। तो उसका हम काम किए, वो बयान करने लगा है। तो ऐसे परिस्थिति में जो भी हमारे पास आया तो हम उसके पास अगर समय नहीं रहा तो हम फुल टाइमर थे, हम उसको समय देते थे। वैसे परिस्थिति में आप भी जान सकते हैं कि जनता का क्या मेरे पर आशीर्वाद है और हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि हमारा जीत नहीं, भारी बहुमत से हम जीत रहे हैं। यहाँ पर लोगों से हमको जो संवेदना मिलती है, हम जो जाते हैं दरवाजे पर, तो सबसे पहला बात है कि एक वो फॉर्मेलिटी होता है कि ठीक है आपने हमको पर्चा दे दिया, ठीक आपको हम चलिए एक वोट दे देंगे। ऐसा करता नहीं है। जिसके दरवाजे पर जाते हैं वो पहले बोलता है कि यहाँ चाय पी के जाइए, आप यहाँ बैठ के जाइए, आप पानी पी के जाइए। मैंने उसका हाव भाव एक्टिविटी ऐसा हो जाता है कि हम लोग भाव विभोर हो जाते हैं कि ये आदमी कहीं और जाएगा नहीं, वोट हमें देगा। और वोट देगा वो अगला सवाल भी करता है, हमसे भी करता है कि अगर हम आपको वोट नहीं दें तो कोई तो वो कारण होना चाहिए। कई कुछ लोग को तो प्रतिद्वंदी को जवाब भी दे चुका है कि अशोक राम को हम वोट क्यों नहीं दें, इसका एक हमको कोई प्रश्न कर दीजिए तो हम उसको बोलेंगे ये बात कि अशोक राम जी आपने अगले आदमी के साथ ऐसा सवाल किया, आपने सब कोई काम नहीं किया, इसीलिए हम वोट नहीं देंगे। है आपके पास जवाब? तो कोई भी प्रतिनिधि अभी तक ऐसा कोई खड़ा नहीं हो पाया है कि जवाब दे सके कि हाँ ये अच्छे है या नहीं। और वोट के लिए हम आश्वस्त इसीलिए है कि हमको वोट देगा और भारी बहुमत से जिता कर। आप जनता के बीच जा रहे हैं तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? मैं अस्वस्थ है एकदम। हम जनता जो है सारा जनता मेरे साथ है और जनता का कहना है कि जब आपसे किसी तरह कोई दिक्कत ही नहीं है, आपने आवास दिया, रोड नली गली दिया, आपने स्वास्थ्य उपकेंद्र दिया जहाँ फ्री इलाज, फ्री दवा मिलता है, पानी का समस्या था तो इतने बड़े प्लांट लगवा करके आपने घर घर पानी पहुँचा दिया। आपने यहाँ पर स्मशान घाट जो पूरे जिला में एक को आना था जो आपका वार्ड नंबर 11 में लगवाया गया कि आपको किसी तरह लकड़ी का अभाव हो तो यहाँ पर आप अपना जलाइए, आधा घंटा के अंदर में अपना अंतिम संस्कार करके निकल जाइए, आधा से 1 घंटा के अंदर में। तो ये जब यहाँ कोई कमी ही नहीं है तो बोला कि आपको बदलने की क्या आवश्यकता है, प्रतिनिधि को लोगों को जवाब दे रहा है। इसलिए हम आश्वस्त हैं कि हम भारी बहुमत से जीत के आ रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है इस बार का चुनाव पहले से ज़्यादा कड़ा है यार? ऐसा हमको महसूस नहीं हो रहा है। कड़ा उसके लिए है जो 365 दिन के बाद वो आता है चुनाव लड़ने के लिए। जो 365 दिन मैदान में है, हर सेवा के लिए तात्पर्य है, उसको कड़ी क्या लगेगा वो हम जानते हैं कि ये मेरा वोटर है, ये हमको वोट देगा। उसको लग रहा है, उसको जवाब मिलता है कि इतना दिन कहाँ था और समाज सेवी अपने आप को कहलाते हो तो समाज सेवी का कुछ भी एक तो प्रमाण दो कि समाज सेवा में आपने क्या समाज सेवा किया है। समाज सेवा तो जीत के आने के बाद समाज सेवा करने के लिए कोई भी आदमी प्रयास करेगा। इससे पहले आपने क्या समाज सेवा किया वो तो बताइए। तो हम इसलिए आश्वस्त भी रहते हैं कि हमको कुछ बोलने से अच्छा है कि जनता खुद को जवाब दे। आपसे मेरा एक अहम सवाल है, इस बार का चुनाव आपके लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई है या फिर विकास की? नहीं, प्रतिष्ठा कुछ नहीं, विकास की लड़ाई है और हम विकास के लिए लड़ रहे हैं चुनाव। और लोग को आशा भी है कि अगर कोई विकास कर सकता है तो एक मात्र अशोक राम ही है जो विकास करेगा। आपके अगेंस्ट में बहुत सारे विरोधी कई सवाल कर रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैम, विरोधी के पास कोई मुद्दा है नहीं, कोई सवाल ढंग का है नहीं। लोग चुनाव में आते हैं तो चुनाव का एक गरिमा होता है, एक गाइडलाइन होता है, उसका ये लोग इस्तेमाल करते नहीं हैं। लोग चाहते हैं कि उल्टा सीधा लट पट बोल करके कुछ कह करके हम दिग्भ्रमित कर दे पब्लिक को। तो पब्लिक अभी के युग में वो समय नहीं रहा। अभी समय है, फास्ट युग है, लोग पढ़ा लिखा है, समझदार है। आज के बच्चे, छोटे छोटे जो बच्चे जो 2-3 क्लास में पढ़ते हैं वो भी जानते हैं कि क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अभी के जो समय है यहाँ पर प्रतिद्वंदी के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो जैसे तैसे अट पट जो चाहता है वो सवाल जवाब कर रहा है। आप किसी को पूछिएगा कि यहाँ पे कितने वार्ड है तो वो बोलेगा कि नहीं हम और वार्ड नहीं जानते, हम 11 नंबर वार्ड जानते हैं, 12 नंबर वार्ड जानते हैं या 13 नंबर वार्ड जानते हैं। किसी से प्रश्न करिएगा तो वो
जो उच्च स्तरीय लड़ाई लड़ता है उसको अब नहीं रहता है, तो क्या बोला जाएगा उसको। इसलिए देखिए किसी के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो अपने हिसाब से जैसे तैसे चाह रहा है उल्टा सीधा बोल करके बक करके कि पब्लिक को दिग्भ्रमित कर दे। तो दिग्भ्रमित क्या कर देगा, दिग्भ्रमित आप उसको करिएगा तो वो तो समझदार आदमी है ना, वो तो समझता है कि ये हमको बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है। अरे जो बोल रहा है वो सरासर झूठा बोल रहा है। किसी ने एक सवाल उठा दिया था कि आपका आवाज़ से बहुत पैसा का यहाँ लूट खसोट हुआ है, इसका भी हम जांच कराए हैं, उसको भी हम बोले हैं आप लोग से भी बोलते हैं वो जांच का जो विषय होता है इसको आप भी चैनल पर लाइए और उतारिए। और हम नहीं कहते हैं, आप खुद जाइए जिसके यहाँ बना है जो बनाया है उसको देखिए कि वो क्या किया, क्या कौन पैसा दिया है या किसको पैसा दिया है और क्या लूट खसोट हुआ है। इसके आगे तो क्या बोलना है हमें, हम तो जानते हैं कि आदमी के पास मुद्दा है नहीं और लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। अरे लड़ाई लड़ना है तो सिद्धांत का लड़ाई लड़ना चाहिए, विकास का लड़ाई लड़ना चाहिए, अपने अंदर का खामियां बताना चाहिए कि हम जीत के आवेंगे तो ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, ना कि किसी को बदनाम करके सोचेगा कि हम जीतेंगे, तो वो हम समझते हैं कि बेफजूल है, बेकार है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो यही थी कुछ जुड़ी खास बातचीत वार्ड पार से चुनाव को लेकर। मैं निकिता सिन्हा, ABN न्यूज़ गिरिडीह। धनवार नगर पंचायत वार्ड संख्या 3 के प्रत्याशी कुणाल कुमार शर्मा ने कहा कि चुनाव में जीत मिली तो क्षेत्र की बुनियादी सुविधाएं दुरुस्त की जाएंगी। ABN न्यूज़ से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि चुनाव प्रचार के दौरान लोगों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। कहा कि नाली और पानी की व्यवस्था दुरुस्त करने के अलावा क्षेत्र में अपराध नियंत्रण के लिए CCTV का जाल बिछाया जाएगा। उन्होंने कहा कि विगत 25 सालों से पिता सक्रिय राजनीति में है और मैं भी सामाजिक कार्यों के प्रति संवेदनशील रहा हूं। चुनाव प्रचार के दौरान आम लोगों से एक बार मौका देने की अपील की है। जी नमस्कार, मैं ABN न्यूज़ से उमेश सिन्हा, वार्ड पार्षद सदस्य वार्ड नंबर 3 के कुणाल कुमार शर्मा के साथ अब इनसे सीधा जन मुद्दों से संबंधित समस्याओं को लेकर इनसे बात करेंगे। जी सबसे पहले हाँ नमस्कार। हेलो। सबसे पहले आप जो चुनाव लड़ रहे हैं तो मेन समस्या क्या है आपके वार्ड? बोलिए क्या क्या। मेरे वार्ड की मेन समस्या है नाली, पानी, स्ट्रीट लाइट, CCTV फुटेज का ना होना, जिससे आए दिन क्राइम वगैरह बढ़ते रहता है, चोरी करके निकल जाते हैं, पता नहीं चल पाता है। चाहते हैं कि CCTV फुटेज हर चौक चौराहों पर लगे, जिससे किसी प्रकार की आपराधिक घटना को अंजाम ना दिया जा सके। और कभी ऐसी कोई घटना घटित होती है तो हमारे पुलिस प्रशासन को भी सहायता मिलेगी इन सब चीज़ों से। जैसे नाली की समस्या, जो अक्सर बारिश के महीने में 3 से 4 महीने लोगों का जीना बेहाल हो जाता है, उस समस्याओं से उनको दूर कराना ताकि नाली की सफाई हो, नाली में ढक्कन लगे, जिससे कि बारिश में कोई दिक्कत ना हो। पानी की जहाँ तक असुविधा की बात है, कुछ घरों में पानी आता है, कुछ घर जो सबसे किनारे पड़ते हैं उनके घरों तक जल पहुँच नहीं पाती है। तो हम चाहेंगे कि जहाँ तक पाइपलाइन गया हुआ है और जहाँ नहीं भी गया हुआ है वहाँ भी पाइपलाइन बिछाने का प्रयास करें और उनके घरों तक भी, वार्ड नंबर 3 के जितने भी मतदाता है, जितने भी घर है, सबों तक पानी पहुँच सके। इनकी सुविधा का ध्यान रखना। सबसे पहले आप एक युवा हैं और राजनीति में आने का मेन मकसद आपका क्या हुआ? राजनीति में हम अक्सर देखते आ रहे लोगों को कुछ भी समस्याओं का सामना होता है, वो देखते हैं एक्टिव है कि कुणाल शर्मा एक्टिव है, मेरे पास आते हैं कुछ काम वगैरह करवाने के लिए, जन्म प्रमाण पत्र से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र हो, जाति आय आवासीय के लिए वो आकर के हमको बोलते हैं कि प्लीज करवा दो। और उनकी समस्याओं को सुनकर के हम करते हैं। अनुमंडल तक, नगर पंचायत तक, यहाँ तक कि ब्लॉक परिषद तक आना जाना हमारा लगा रहता है और उन लोगों का काम हम करवाते रहते हैं। तो सोचे कि जब इतना सारा इस फील्ड में हम वर्क कर ही रहे हैं और सारी जनता हमको चाहती है तो क्यों ना चुनाव लड़ करके एक बार देखा जाए। अगर जनता का प्यार से जो हमको मिल रहा है, अगर हम आते उनके लिए बेहतर होगा, हमारे लिए बेहतर होगा, हमारे वार्ड के लिए बेहतर होगा, सभी की समस्याओं का समाधान कर सके। आप अपने वार्ड में जनसंपर्क जो कर रहे हैं, किस रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? जनसंपर्क से हमें पूरा प्यार, पूरा स्नेह मिल रहा है। लोग हमारे कार्यों को पहले से भी जानते हैं और उन कार्यों को देखते हुए वही लोग हमको हौसला देते हैं कि नहीं, जो तुम कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है, तुम लगे रहो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जहाँ तक होगा हर संभव प्रयास करेंगे। जनसंपर्क करने में अगर जरूरत पड़ती है तो हम सभी चलेंगे एक साथ। तो एक बार जनसंपर्क जो होगा पूरे समूह, पूरी टीम के साथ होगा। जी, आप पूछना चाह रहे थे और क्या आपका राजनीतिक पृष्ठभूमि कैसा रहा है? आपके पिताजी, दादाजी राजनीति से कब से काम कर रहे हैं? दादाजी तो राजनीति में नहीं थे, बट हमारे पापा
25 सालों तक पार्टी से जुड़े हैं और पार्टी के लिए काम करते रहे। पार्टी के मेन अध्यक्ष भी थे, पार्टी के लिए फंड जुटाना हो या पार्टी की कहीं मीटिंग आयोजित हो, इन सबों में पापा सक्रिय रूप से हमेशा सक्रिय रहते थे। कभी कभी हमको भी पापा को ढूंढने जाना पड़ता था, ज़्यादा हिस्सा हम देखते थे वहाँ लोगों के भाषण, लोगों की क्या क्या चर्चाएँ चल रही है, उन मुद्दों को देख देख के हम भी जुड़े हुए हैं। तो जाहिर सी बात है पापा से ही मिला है। और दूसरा कि हम भी 15 सालों से पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी के लिए कार्य करते आ रहे हैं। वो अपने इलाके के बूथ अध्यक्ष भी अपने पार्टी से। जनता अगर आपको चुनाव जिता के भेजती है तो सबसे पहले आप किस पर प्राथमिकता? हेलो, प्राथमिकता हमारा वही पेयजल की सुविधा सबसे बड़ी होगी। पेयजल की समस्या हम गर्मी में खुद हम खुद डिब्बे लेकर के जाते हैं, दूर दराज से पानी ला देते हैं। ये समस्या केवल मेरा नहीं बल्कि पूरे वार्ड वासी का है। अपने वार्ड की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? वार्ड की जनता से बस यही अपील है कि एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। जैसे हम 5 सालों से सेवा करते आ रहे हैं, आने वाले समय में भी वैसे ही सेवा करते ही रहेंगे। जी, अभी आप देख रहे थे ABA न्यूज़ और हम रूबरू हो रहे थे कुणाल कुमार शर्मा जी से। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Insta, Facebook चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। धन्यवाद।